आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है। आज के इस वीडियो में पावर फैक्टर के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपने सुना होगा 0.8, 0.9, 0.7, आखिर ये सब क्या है। पावर फैक्टर जानने के पहले आपको तीन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वे तीनों चीज़ों के बारे में मालूम है तो आपको पावर फैक्टर समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में मालूम है तो आप आसानी से पावर फैक्टर को समझ सकते हैं। पहले आपको इन तीन चीज़ों को आसान शब्दों में समझा देता हूँ। समझ लो, हमारा यह वायर है, इस वायर में वोल्टेज भी फ्लो होता है और हमारा करंट भी फ्लो होता है। यह दोनों एक ही वायर में फ्लो होते हैं। समझ लो, हमने इस वायर को फेस दे दिया और एक बल्ब लगा दिया और यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया। इस वायर में हमारा करंट और वोल्टेज दोनों फ्लो होगा। हमारा जो वोल्टेज है वो करंट को धक्का लगाने का काम करेगा। अब आपको आसान शब्दों में फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ कि आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी में आपको एसी और डीसी दोनों मिलेंगे। हमारे इंडिया के अंदर एसी की 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो 0 हर्ट्ज़ होती है। हम यूँ कहें तो हमारे डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। इसको मैं आसान शब्दों में बता दूं कि आप अपने घर में बल्ब और एलईडी लाइट तो देखे ही होंगे। जब हम उसमें 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई देते हैं तो हमारी लाइट 1 सेकेंड के अंदर हमारी लाइट 50 बार बंद होगी और 50 बार चालू होगी, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि हम अपनी आँखों से इसे 1 सेकेंड में 50 बार देख कर गिन नहीं सकते। 50 हर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकेंड में 50 बार बंद होना और 50 बार चालू होना। मतलब हमारे पास जितने भी हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे कंपोनेंट 1 सेकेंड में उतनी ही बार बंद और चालू होगा। हमारे पास एक डिवाइस होता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हम इससे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज़ को 40 हर्ट्ज़ कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ में भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप इतना कुछ समझ जाएंगे तो आप आसानी से पावर फैक्टर को समझ सकते हो। 50 हर्ट्ज़ क्या होता है इसे भी आपको आसानी से समझा देता हूँ। हमारा वोल्टेज और करंट, फ्रीक्वेंसी मतलब एक साइकिल। 50 हर्ट्ज़ का मतलब यहाँ से चालू होकर यहाँ पर ख़त्म होने को एक साइकिल कहते हैं। ऐसी ही हमारी 50 साइकिल 1 सेकंड में होती है। 50 बार चालू हो रहा है मतलब यहाँ तक पॉजिटिव है, तब तक चालू रहेगा, और जब ये नेगेटिव होगा तब ये बंद हो जाएगा। फिर पॉजिटिव में चालू, फिर नेगेटिव में बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारे करंट का भी साइकिल होता है। मतलब हमारे वोल्टेज और करंट दोनों की साइकिल साथ साथ में ही चलती है। मतलब पॉजिटिव होने पर चालू और नेगेटिव होने पर बंद हो जाएगा। अब आपको साइकिल और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया, एक वायर में ही हमारा दोनों वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जो साइकिल होगी वोल्टेज और करंट एक ही होगी। अगर ये दोनों की साइकिल एक साथ चालू हो रही है और एक साथ ख़त्म हो रही है, अगर वोल्टेज और करंट की साइकिल 1 सेकंड में 50 बार एक साथ चालू हो रही है और एक साथ बंद हो रही है, इसका मतलब है बहुत ही अच्छा यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब हमारे सबसे अच्छा माना जाने वाला पावर फैक्टर एक इसे ही कहते हैं। एक को हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैं आसान शब्दों में ये बता दूं, हमारे वोल्टेज और करंट की साइकिल बिगड़ क्यों जाती है, पावर फैक्टर चेंज क्यों हो जाता है, आखिर क्यों इनकी साइकिल अलग अलग चालू होती है और अलग अलग बंद होती है। हमारे पास जो लोड होता है वह 3 टाइप का होता है। कहीं पर भी ये 3 टाइप के ही लोड होते हैं। पहला रजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। आखिर रजिस्टिव लोड क्या होता है? हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट गर्म होती है या लाल हो जाती है उसे रजिस्टिव लोड कहते हैं। जैसे बल्ब गर्म होकर के लाल हो जाता है और रोशनी देता है। जैसे हीटर, आयरन प्रेस, ओवन गर्म होकर लाल होने वाले लोड को रजिस्टिव लोड कहते हैं। रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है। रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट दोनों के वेव फॉर्म एक साथ चालू होते हैं और एक साथ बंद होते हैं, इसलिए रजिस्टिव लोड सबसे अच्छा लोड माना जाता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड की। हमारा इंडक्टिव लोड सबसे ख़राब लोड माना जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है। इसके अंदर पावर फैक्टर 1 से कम होकर 0.9, 0.7 या 0.8
8 हो जाता है। इंडक्टिव लोड के अंदर हमारे मोटर के वाइंडिंग आते हैं या ऐसी चीज़ जिसे लोहे से बांधकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसमें से मैग्नेट या चुंबक बनाया जाता है। उन सभी कंपोनेंट को इंडक्टिव लोड कहते हैं। जैसे हमारा पंखा, टेबल फैन, पानी की मोटर, ये इंडक्टिव लोड के एग्जाम्पल हैं। हमारे इस इंडक्टिव लोड में हमारे करंट की साइकिल वोल्टेज से पीछे रह जाती है। मतलब हमारे वोल्टेज की साइकिल चालू होने के बाद करंट की साइकिल चालू होती है और वोल्टेज की साइकिल बंद होने के बाद करंट की साइकिल बंद होती है। मतलब हमारे वोल्टेज की वेव आगे होती है और करंट की वेव पीछे हो जाती है, जिससे वोल्टेज और करंट दोनों के वेव के बीच में गैप आ जाता है। इसी गैप को पावर फैक्टर कहा जाता है। अगर ये गैप बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा यानी कम होगा। अगर ये गैप ज़्यादा पास होगा या एक में हो जाएगा तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटिव लोड की। जब हम इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो हमारे करंट की वेव पीछे हो जाती है। जब हम कैपेसिटर लगा के कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो ये हमारे करंट को आगे कर देता है। तो इस तरह हम कैपेसिटिव लोड लगा के करंट को आगे लेकर आते हैं और यूनिटी पावर फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पावर फैक्टर समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब जरूर करें।